दोस्तों, पावर यानी ताकत को पाने के लिए इंसान क्या क्या कर सकता है, कितना नीचे गिर सकता है। और ये कहा जाता है ना कि पॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होते। अगर कुछ परमानेंट है तो सिर्फ पावर। अब वो चाहे हमारे घुंघरू सेठ। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। या राहुल बाबा, झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। हमारे वीर उद्धव ठाकरे। आणि राहुल गांधी जोटेवाले होत तर नाही। माझं तर म्हणणं आहे की आयुष्यात हा नालायक टाटा देशाचा पंतप्रधान होऊ शकत नाही, होऊ शकणार नाही, आम्ही त्याला होऊ देणार नाही। पर बात यहाँ अक्सर फंस जाती है कि कोई कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, क्योंकि कुर्सी का चक्कर बाबू भैया, कुर्सी का चक्कर। पर ये सब सिर्फ एक आदमी के अगेंस्ट। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में अगर पूरी ऑपोजिशन आपके अगेंस्ट हो जाए तो आप जरूर देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। पर ये सब ये ऑपोजिशन वाले कहाँ जानते हैं, उनको तो सिर्फ पीएम की कुर्सी चाहिए भैया। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। INDI अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। वैसे आई गारंटी यू कि 80% मेंबर्स को इसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, दैट इज INDIL। ये 26 पार्टी साथ में आई हैं सिर्फ एक बीजेपी को हराने के लिए। पर एक मिनट, 26 नहीं, एक्चुअली 24, क्योंकि 2 तो खिसक ली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। चलिए, इन्होंने अलायंस तो बना लिया, बट अब सवाल ये है कि क्या ये पार्टीज खुद से एक भी बार इलेक्शन जीत पाएंगी? 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि व्हाई दिस INDI अलायंस इज बाउंड टू फेल, चाहे वो इलेक्शन जीते या नहीं। पर उससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट विंग को और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इतिहास, जिससे आप कभी नहीं भाग सकते। भाई वैसे अगर एक बात दिल से बोलूं तो INDI अलायंस को एक बार अपने इतिहास में जरूर झांकना चाहिए था, बिफोर इवन थिंकिंग ऑफ मेकिंग दिस अलायंस। मतलब क्लियरली दिख रहा है यार कि ये अलायंस सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को हटाने के लिए एक साथ आया। इन्हें देश की प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है, इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता गवर्नमेंट में राइवल्स साथ आए थे इंदिरा गांधी को हटाने के लिए। जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप से इस कोalition ने इंदिरा गांधी को हराया और सरकार बनाई, जिसके बाद PM मोरारजी देसाई बने। बट ये कोalition सिर्फ 2 साल क्यों टिक पाई? चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, ये चारों भी प्राइम मिनिस्टर बनने का एम्बिशंस रखे थे। कोalition में इंटरनल जंग छिड़ी हुई थी। सोशलिस्ट को प्रॉब्लम थी हिंदू नेशनलिस्ट से। वो वाजपेयी और आडवाणी पर प्रेशर बना रहे थे टू चूज आइदर द RSS और द जनता पार्टी। आफ्टर सो मच केओस इन 1979, भारतीय जनसंघ हैड विड्रॉन देयर सपोर्ट और सरकार गिर गई। इसके बाद चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने कांग्रेस के सपोर्ट के साथ, पर ये भी सिर्फ 23 दिन तक ही टिक पाई। 90s के इंडियन पॉलिटिक्स में इतनी इंस्टेबिलिटी थी क्योंकि कांग्रेस खुद अपनी सपोर्ट से सरकार बना और गिरा रही थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की एक रिपोर्ट बताती है कि कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रिड्यूसेस GDP ग्रोथ रेट सिग्निफिकेंटली, और अगर एडिशनली कैबिनेट चेंज होता है तो इट रिड्यूसेस द एनुअल रियल GDP पर कैपिटा ग्रोथ रेट बाय 2.39%। इन द एंड गवर्नमेंट के बनने या गिरने से आपकी और मेरी पॉकेट से ही पैसा जाता है, चाहे उसमें अपना कोई रोल हो चाहे ना हो। पर इस सब से हमारे लीडर्स का क्या लेना देना? उनको तो सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह थी। फिर 1998 में पहली कोalition गवर्नमेंट आई जिसने 5 साल पूरे किए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA अंडर द लीडरशिप ऑफ वाजपेयी। NDA ने कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिया और नेशनलिस्ट अप्रोच से गवर्नमेंट को एक नए विजन से चलाया। सेकंड पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैं आपको वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बताने वाला हूं। दोस्तों, आपने क्रैब मेंटालिटी के बारे में तो सुना ही होगा कि क्रैब्स कभी भी एक दूसरे को ऊपर बढ़ने नहीं देना चाहते। जब कोई भी एक ऊपर बढ़ता है तो कोई दूसरा पीछे से आ जाता है उसे नीचे खींचने के लिए। एंड दिस इज व्हाट द INDI अलायंस इज। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, DMK हो, TMC हो या NCPDP, ये सब सेंटर में एक दूसरे को गले लग रहे हैं, पर स्टेट्स में जाते ही सब एक दूसरे के खिलाफ तलवार लिए खड़े। Congress is Adil Ranjan Chaudhary confirming that Mamata Banerjee has blocked Rahul Gandhi's Nyay Yatra in West Bengal, Siliguri. माँ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। एक थी कांग्रेस। में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए। मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। जिस तरह से उमर साहब ने बाहर आके हमारे साथ बात किए बगैर, हमको एतमाद में लिए बगैर, जिस तरह उन्हें, और फैसला भी आप सब ने देखा कैसे सुनाया कि पीडीपी का वजूद ही नहीं है, पीडीपी सिचुएशन में नहीं है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। गुजरात का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्चुअली नहीं, फिर कुछ लेफ्टिस्ट आकर बोलेंगे कि मोदी के गढ़ का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो। हमें ये आंसू 4 जून से पहले नहीं देखने, तो हम वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल लेंगे। 2014 के जनरल इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें आई थी। 2019 में 18 सीट्स। टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट, इन तीनों में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि इनकी लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिला। यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को खत्म किया है। केरला में इलेक्शंस लार्जली 2 पार्टीज के बीच लड़ा जाता है, कांग्रेस और लेफ्ट, और ये दोनों ही पार्टीज INDI अलायंस का पार्ट है। केरला में तो महाभारत ऑलरेडी छिड़ी हुई है। कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे को सेंटर से कार्रवाई करने को कह रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पे हंसूं या रोऊं। Why is none of this happening to the Chief Minister of Kerala? Why is his membership not being taken away? Why is he not being interrogated by the ED, CBI and all these? 2 chief ministers are in jail. How come none of this is happening to the Chief Minister of Kerala? So that's the Kerala Chief Minister saying that Rahul Gandhi shouldn't go back to his old image. Clearly a pappu taunt there at Rahul Gandhi. इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। थर्ड पॉइंट, आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस। अब यहाँ आके आपको पता चलेगा कि कोई कितना नीचे जा सकता है सिर्फ एक कुर्सी के लिए। इस अलायंस की बहुत सारी पार्टीज आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। अब देखिए, आइडियोलॉजी का ऐसा है कि कुछ टाइम के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं पर अबैंडन नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है और इसी नेशनलिज्म के खिलाफ ये सारी अलायंस बनी है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करें तो ये पार्टीज 370 के एब्रोगेशन के अगेंस्ट है। अगर ये अलायंस पावर में आती है और ये पार्टीज 370 को वापस लेने की डिमांड करती है तो क्या होगा शिवसेना का स्टैंड और क्या होगा कांग्रेस का स्टैंड। इस अलायंस की पार्टी डीएमके सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती है, तो अब इस बात पर शिवसेना का क्या कहना है। यही नहीं, कांग्रेस में तो खुद की ही पार्टी में इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जहां राहुल गांधी अदानी अंबानी को गालियां देते हैं, वहीं अधीर रंजन उनसे पैसे लेने की बात करते हैं। तो कौन करेगा कॉम्प्रोमाइज। फोर्थ पॉइंट, डिफेक्शंस एंड क्रैक्स। जो अलायंस इंडिया को लीड करने की बात करती है उसके खुद के टुकड़े होने शुरू हो गए हैं। जेडीयू के नीतीश कुमार, जो इस अलायंस के फाउंडिंग मेंबर है, हैज लेफ्ट द अलायंस। हंसी की बात है कि जब जो अलायंस बनी थी उसका फाउंडिंग मेंबर ही चला गया। राष्ट्रीय लोकदल, उत्तर प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट पार्टी जो फार्मर्स और जाट कम्युनिटी में एक बड़ा वोट बैंक रखती है, has also left the alliance। आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले लड़ रही है कांग्रेस के खिलाफ और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में साथ है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के लीडर्स पार्टीज छोड़ के जा रहे हैं, कभी स्कैम्स के एलिगेशंस की वजह से तो कभी इन कोलिशंस की वजह से। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। टीएमसी बंगाल में सोलो लड़ रही है एंड गेस व्हाट, लेफ्ट और कांग्रेस साथ में आए हैं टीएमसी को हराने के लिए। कश्मीर, पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल में तो कोalition एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फिफ्थ पॉइंट, हु विल बी द पीएम। इस सवाल का किसी भी पार्टी ने एक जवाब नहीं दिया है। इन पार्टीज में एम्बिशियस लीडर्स हैं जो खुद पीएम बनना चाहेंगे। इस अलायंस का सबसे प्रोमिनेंट फेस राहुल गांधी है, जिनको ममता दीदी खुले में चैलेंज कर रही है। या फिर तिहाड़ जेल से ही केजरीवाल पीएम की शपथ ले लेंगे। नहीं, लालू यादव भी तो सीनियर मोस्ट नेता है ना। पर एक सेकेंड, खाड़गे जी को कोई याद क्यों नहीं करता। आफ्टर ऑल ही इज द चेयरपर्सन ऑफ आईएनसी। डीएमके की बात ना ही करे तो सही रहेगा। WWE की जगह INDI रेसलिंग एंटरटेनमेंट ऑलरेडी फेमस हो चुकी है। टीएमसी की एक लीडर का कहना है कि टीएमसी इज द पार्टी दैट कैन प्रोवाइड लीडरशिप इन द बैटल टू डिफीट बीजेपी। वहीं आम आदमी पार्टी यह मानती है दैट इट इज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन इन नॉर्थ इंडिया। व्हाट डू यू थिंक दीस स्टेटमेंट्स मीन? दैट दे वांट टू बी द लीडर्स, द फेस ऑफ द अलायंस। देखिए, ये बात साफ है कि ये अलायंस कभी नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसमें इतने सारे रीजनल प्लेयर्स हैं जो खुद को इस टीम का कैप्टन मानते हैं, और ये सारे प्लेयर्स देश के लिए नहीं खेलेंगे, अपनी अपनी रीजनल टीम्स के लिए खेलेंगे, जिससे देश का नुकसान होगा। आपको क्या लगता है INDI अलायंस का क्या फ्यूचर होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो।